जीजा जी, क्या आप थोड़ा दूर खड़े हो सकते हैं? फूड फेस्टिवल में टिफिन लेकर जा रहे हैं, जैसे कोई डिलीवरी बॉय हो। कितनी शर्म की बात है। हम उसे साथ लाना ही गलती थी, पहले ही कह देना चाहिए था। घर पर दुकान संभाले ताकि बाहर निकलते ही बोझ न बने। मीरा, मैंने अभी टिकट चेक किया, एक और टिकट लेना होगा। अभी भी 890 रुपए कम पड़ रहे हैं। 890? अर्जुन, क्या तुम? ये मम्मी पापा के सामने इस मत करो। घर का सारा खर्चा इतने सालों से मैं ही उठा रहा हूँ। तुमने कहा था कि सब साथ रहेंगे, तभी तो मैं आया हूँ। मीरा, रहने दो ना। अर्जुन को फाइन डाइनिंग की समझ ही नहीं है। वहाँ खड़ा होकर बस अजीब लगेगा। लोग क्या सोचेंगे कि तुम एक बर्तन मांजने वाला साथ लाए हो, एक रसोईया नौकर। कौन से फूड फेस्टिवल में जा रहा है? खुद को मालिक समझता है क्या? चौहान परिवार ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा भाव दिया है। मीरा, तुम सच में मुझे गाड़ी में नहीं चढ़ने दोगी? ड्रामा मत करो, तुम वापस चले जाओ, बाकी सबका मूड खराब मत करो। मीरा, ये पैकेज बहुत महंगा है, मैं खुद कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। तुम प्रोफेशनल हो, वहाँ जाकर चौहान परिवार की डील पक्की कर सकती हो। यह ऐसा चैनल है। उसे 15,000 देना ठीक है, पर मुझे 890 नहीं दे सकते? करण मल्होत्रा चौहान परिवार का नाम रोशन कर सकता है। तुम क्या कर सकते हो? बर्तन धोना? इतने सालों में बस यही तो सीखा है। जीजा जी, मासूम मत बनो। तुमने पहले ही साइन तो कर दिए थे तलाक के कागजात। अगर सच में नहीं मिल पा रहा तो बिना कुछ लिए घर छोड़कर चले जाओ। अर्जुन, मर्द को अपनी औकात पता होनी चाहिए। 7 साल पहले का समझौता भी तो तुमने ही साइन किया था, तब मंजूर था, तो अब मासूम बनकर रोने का कोई फायदा नहीं। मुंबई जाने वाले यात्री कृपया बोर्डिंग शुरू करें। तुम्हें अब भी सब याद है? अर्जुन, मुझे और शर्मिंदा मत करो। चौहान परिवार का सारा स्पेशल सपोर्ट बंद करो। डायरेक्टर लिन, जो मैसेज आपने भेजा, क्या वो सच है? चौहान परिवार का पूरा स्पेशल सपोर्ट बंद। अब से चौहान रेस्टोरेंट के साथ आम ग्राहकों जैसा बर्ताव होगा। स्पेशल सप्लाई, बल्क ऑर्डर, रेकमेंडेड मेनू और कंसल्टेंट रोहन चौहान की इंटर्नशिप की सीट, सब वापस सामान्य प्रक्रिया पर। जो बकाया है वो चुकाओ, जो छूट थी वो खत्म। चौहान परिवार पर मेरा कोई एहसान नहीं, मैं अब उन्हें बैकअप दूंगा। आप सुबह 5 बजे उठकर उनके लिए खाना बनाते थे और आखिर में वो आपके लिए 890 का टिकट अपग्रेड तक नहीं कर सके। टिकट की बात नहीं है, बात यह है कि आज मुझे पता चला 7 साल की मेरी कीमत उनकी नजर में 890 भी नहीं। सप्लायर डिस्काउंट आपने मंजूर किया, बेस्ट सेलर मेनू आपने सुधारा, ऐप प्रमोशन स्लॉट आपने छोड़ा, रोहन की इंटर्नशिप भी आपने ही लगवाई और वो कहते हैं कि आप जोरू के गुलाम हैं। 7 साल पहले वाले तलाक के कागजात निकालो। जब उन्हें याद है तो मुझे भी याद रखना चाहिए। वो कागजात उस वक्त चौहान परिवार ने आप पर थोपे थे। उनमें इतनी गंदी बातें लिखी हैं, क्या आप सच में उन्हें इस्तेमाल करेंगे? जैसा वो चाहते हैं, मैं बिना कुछ लिए चौहान परिवार का घर छोड़ दूंगा, लेकिन चौहान परिवार भी एक पैसा नहीं ले जा सकता जो उनका नहीं है। डायरेक्टर लिन, स्पेशल सप्लाई रुकते ही उनकी किचन में हड़कंप मच जाएगा। मैंने उन्हें 7 साल का वक्त दिया, आज बहुत हो गया। मीरा, अर्जुन की वजह से अपना मूड खराब मत करो। मुंबई में अच्छे खाने वाले मिलवाता हूं। जीजा जी के बिना ही ठीक है। जैसे हमारा चौहान परिवार उन्हें पुकारता हो। जी, वो जाएगा भी कहाँ? रात को वापस घर ही आना है। खाना बनाओ और दुकान देखो। एक मर्द जो 890 रुपए भी नहीं निकाल सकता, बाहर बताया तो ईस्ट मिट्टी में मिल जाएगी। बेकार मर्द ही नकली प्यार जताते हैं। इस बार फूड फेस्टिवल की डील हो गई तो चौहान रेस्टोरेंट पूरी तरह अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। हाँ, डील हो गई तो 15,000 पूरे वसूल हो जाएंगे। इस वक्त दिक्कत कैसे आ गई? दीदी, सप्लायर से गलती हुई क्या? पहले तो हमारे लिए माल अलग से रखते थे ना। फोन करके उन्हें खरी खोटी सुनाओ। उनकी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए सप्लाई बंद करने की? छोटी बात है, किचन खुद संभाल लेगा। मीरा, तुम इन फालतू बातों में अपना ध्यान मत भटकाओ। कहीं सच में नाराज तो नहीं हो गया? किसने कहा खाना नहीं बनेगा? किचन इंचार्ज से फोन मिलाओ। मैडम, प्रीमियम बीफ और अबालो नहीं मिला। सप्लायर बोल रहा है अब आम ग्राहकों की तरह लाइन में लगना पड़ेगा। आज की पार्टी का मेनू मैच नहीं हो रहा। उसी लेवल का दूसरा माल लगाओ, कीमत मैं आकर देख लूंगी। पहले खाना सर्व करो, मेहमानों के सामने हंसी मत बनवाओ। दीदी, मैं फोन करके उन्हें सुनाता हूँ। पहले भी दुकान में ऐसी दिक्कतें आई है, सब सॉल्व नहीं हुआ। मेरे सामने उसका नाम मत लो। वो भला क्या सुझाएगा? मीरा, तुम घबराओ मत। माहौल कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है। बोल सकते हैं कि आज का स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मुंबई पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए स्किल सर्टिफिकेशन का इंतजाम करूंगा। हाँ, किसी एक थीम के पीछे मत पड़ो। चौहान रेस्टोरेंट करण मल्होत्रा की बदौलत नहीं चल रहा। मैडम, मेहमान पूछ रहे हैं, पहला सिग्नेचर सूप टेस्ट में पहले जैसा नहीं है। बोल रहे हैं पहले वाला जायका नहीं है। तो बोलो चुपचाप खाए। एक सूप में भला कितना फर्क पड़ जाता है? पहले खाना परोसो, लिस्ट बनाओ।
मैं देख लूंगी। मीरा, दुकान की छोटी मोटी बातों को फूड फेस्टिवल पर असर मत डालने दो। आज रात तुम्हें बस मेरे साथ फूड टेस्टिंग इवेंट में अपना चेहरा बचाना है, तभी चौहान परिवार वापस उठ सकता है। बेहतर होगा कि सच में वैसा ही हो जैसा तुमने कहा था। पुराने मेनू से बनाओ, किसे पता चलेगा। रोहन सर, इस सूप का बेस अलग है। पहले करण भाई देखते थे, अब अचानक सामान बदलने से मछली की गंध नहीं दब रही। मुझे अर्जुन लिन का नाम लेकर मत डराओ। वो बस रसोई में 2 चक्कर लगाना जानता है, उसके बिना भी दावत चलेगी। छोटे मालिक, यही है आपके यहाँ का आज रात का स्पेशल सूप। मैंने 30 टेबल बुक की थी उसी पुराने स्वाद के लिए। तुम्हारा नया हुनर चखने नहीं आया हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार बैठे हैं, पहला ही व्यंजन ऐसा है तो आगे भरोसा कैसे करूं? अंकल, आज शेफ ने अचानक आग बदल दी थी। आगे के व्यंजनों पर मैं खुद दूर से नजर रखूंगा। पक्का आपकी भरपाई कर दूंगा। आगे की जरूरत नहीं, 10 टेबल कैंसिल करो, बाकी 20 टेबल देखता हूँ। लापरवाही हुई तो चला जाऊंगा। दीदी, ग्राहक 10 टेबल कैंसिल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पहले व्यंजन का स्वाद सही नहीं है। वो अर्जुन लिन का नाम लेकर पूछ रहे हैं कि आज वो रसोई में क्यों नहीं है। उससे क्यों पूछना? चौहान रेस्टोरेंट चौहानों का है, लिन का नहीं। लेकिन दीदी, हम ग्राहक नाराज होते तो चीज खाते थे। खाते में पैसे नहीं, सप्लायर ने अभी मैसेज किया। बिना एडवांस माल नहीं। दीदी अब संभल नहीं रहा, क्यों ना अब जीजाजी को एक फोन कर दे। पहले ये सब सच में वही देखते थे। पहले ये सब काम सच में वही संभालते थे। मीरा, अभी उसे फोन करोगी तो तुम हार जाओगी। अभी फोन करोगी तो उसे बस यही लगेगा कि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकती। एक घर संभालने वाला आदमी ऐसे मौके पर तुम्हें झुकाने की पूरी कोशिश करेगा। रेस्टोरेंट की 15 टेबल कैंसिल, किचन टूटने की कगार पर। इसलिए पीछे मुड़ना और भी गलत होगा। आज रात मुंबई में एक टेम्परेरी प्रमोशन स्टॉल मिल रहा है, सिर्फ 28,000 लगेंगे और चौहान रेस्टोरेंट फूड टेस्टिंग लिस्ट में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही दुकान का वो नुकसान कुछ भी नहीं रहेगा। क्या वो काम सच में हो सकता है? मीरा, अर्जुन को भूल जाओ। करण ही असली इंसान है जो हमारे चौहान परिवार को संभाल सकता है। दीदी, जल्दी करो, वरना आज पूरी रात बर्बाद हो जाएगी। करण, मुझे निराश मत करना। पेमेंट सफल। करण की जांच करवाई थी उसके कार्ड पर जो विदेशी शेख वाला अंक लिखा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तथाकथित फूड फेस्टिवल सलाहकार की पहचान भी बस कुछ समय के लिए। खरीदी गई एंट्री है। अभी उसे 28,000 और ट्रांसफर किए हैं। चौहान रेस्टोरेंट में 15 टेबल कैंसिल हो चुकी हैं। और वह अब भी करण के भरोसे बैठी है कि वही सब संभाल लेगा। तो उसे खुद ही सच देखने दो। आप उसे आगाह नहीं करेंगी? 7 साल में मैंने बहुत बार आगाह किया। आज से वह जिस पर भरोसा करेगी, अंजाम भी उसे खुद ही भुगतना होगा। डायरेक्टर चौहान, शेख बॉस ने कहा कि कल सुबह का सी फूड और स्टॉक का सामान रोक दिया जाएगा। माल चाहिए तो पहले पूरा पेमेंट करो। फोन उन्हें दो। जिंग जी, क्या मतलब? चौहान परिवार सालों से आपके साथ है, क्या कभी पैसों की कमी रखी? मिस्टर चौहान, पहले था, अब है। अब से चौहान रेस्टोरेंट आम ग्राहकों की तरह काम करेगा। एडवांस पेमेंट, फिर लाइन में लगकर माल लीजिए। आम ग्राहक? हम चौहान परिवार का काम हो गए। मैडम जी, पहले माल रोकते थे, महीने के आखिर में हिसाब होता था। अचानक माल मंगवाना सिर्फ मिस्टर लिन की वजह से होता था। अब वो बैकअप नहीं दे रहे तो मुझे भी नियमों से चलना होगा। अर्जुन लिन, आप गलत समझ रहे हैं। चौहान रेस्टोरेंट की सप्लाई हमेशा से मेरे पिता संभालते आए हैं। मिस्टर चौहान, मेनू में बदलाव, नुकसान की भरपाई, क्रेडिट की गारंटी, कब मिस्टर लिन ने चुपचाप पूरा नहीं किया? क्या मैं घाटा उठाकर धंधा करता था? बकवास मत करो। हमारे चौहान रेस्टोरेंट के पास ग्राहक है, नाम है। तुम्हारी सप्लाई से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुबारक हो मिस्टर चौहान, कोई बेहतर सप्लायर ढूंढ लीजिए। कल सुबह का माल 12 बजे तक रुकेगा। पैसे नहीं आए तो माल किसी और को दे दूंगा। पिताजी, कल सुबह का माल गया तो परसों की दावत भी नहीं हो पाएगी। क्या हमारे खाते में पूरा पैसा है? नहीं है तो उधार ले लो, पहले भी तो टालते आए थे। रेस्टोरेंट की चालू रकम अभी भरी है, आज रात की कैंसिलेशन। स्टॉक फीस के 28,000 ट्रांसफर हो चुके, खाते में पैसे नहीं। मीरा, पैसा सही जगह लगाना चाहिए। सप्लायर को थोड़ा रुकने दो। फूड फेस्टिवल में नाम आया तो सारे रास्ते खुद खुल जाएंगे। तुम्हारा वाला स्टॉल सच में फूड टेस्टिंग इवेंट की लिस्ट में आ जाएगा? सब तय है, बस मौके पर पक्का करना है। ग्रुप बुकिंग का प्रमोशन स्लॉट भी गया। कल दोपहर के ऑर्डर आधे से भी कम है। दीदी, सप्लायर भी गया, ग्रुप बुकिंग भी गई। ये इत्तेफाक तो नहीं लगता। ये सब चीजें पहले चौहान परिवार को कौन दिलाता था? कृपया अपना सामान समेट लें, उतरने की तैयारी करें। उस दुकान में काम करने वाले लोग कर क्या रहे हैं? एक छोटा सा प्रमोशन स्लॉट भी नहीं बचा पाए। दीदी, लंच के एडवांस ऑर्डर आधे रह गए और डिनर कूपन भी रिफंड हो रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कल दुकान में कोई बचेगा ही नहीं। हमारा रेस्टोरेंट मुंबई में हमेशा से नामी रहा है। प्रमोशन स्लॉट अचानक हटाया क्यों गया? डायरेक्टर चौहान का पिछला प्रमोशन रिसोर्स लिन रॉयल किचन के अंतर्गत था। वह कोलैबोरेशन बेनिफिट था, चौहान रेस्टोरेंट की स्थायी पात्रता नहीं। कोलैबोरेशन लेवल बदलते ही सिस्टम ने अपने आप सामान्य रैंकिंग बहाल कर दी। साफ साफ बताओ, कैसा लिन रॉयल किचन चैनल? हमारा चौहान रेस्टोरेंट अपनी खुद की साख पर चलता है। डायरेक्टर चौहान का बैकएंड रिकॉर्ड एकदम साफ है। 7 सालों से चौहान रेस्टोरेंट की सारी प्रमोशन सहायता, पुराने ग्राहक वापस लाने की स्कीम मिस्टर लिन से जुड़ी थी। अब वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है, इसलिए हमें सामान्य व्यापारी नियमों के तहत चलना होगा। सामान्य व्यापारी ही सही। हमारा खाना बढ़िया है, ग्राहक खुद आएंगे।
ली आंटी ग्राहक नहीं रहे, उल्टे कैंसिल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आज रात पहली डिश फ्लॉप हो गई, ग्रुप में बैड रिव्यू डालेंगे। दीदी पहले सारे कूपन बंद करें, नहीं तो रिफंड बढ़ता रहेगा। डायरेक्टर चौहान, जबरन कूपन बंद करने से क्रेडिट स्कोर गिरेगा। सलाह है कि पहले कंप्लेंट और रिफंड संभालें। तुमने कहा था ना कि फूड फेस्टिवल के रिसोर्स से घाटा पूरा हो जाएगा। क्या तुम्हें लिन रॉयल किचन तक पहुंच भी है? मीरा, लिन रॉयल किचन जैसा बड़ा ग्रुप यूं ही हाथ नहीं आता। पहले रुको, जब मैं लोगों से मिलूंगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पहले होटल चलो, मुंबई आ ही गए हैं। स्टेशन पर अपनी इस्त मत उतारो। उसके पास यह कागजात कहाँ से आए? उसका क्या मतलब है? हमने तो अभी उससे हिसाब भी नहीं मांगा। उसने तो पहले ही तलाक के कागजात निकाल दिए। जीजा जी घबरा गए हैं, शायद उसे पता चल गया कि तुम आगे बढ़ने वाली हो। तलाक के बहाने कुछ पैसे ऐंठना चाहता है। मीरा, उसकी बातों से डरो मत। काबिलियत ना हो तो तलाक की धमकी देते हो। वो तो बस तुम्हें नरम करना चाहता है। क्या तुम अभी उससे प्यार करती हो? ये आज नहीं लिखा गया। ये शादी से एक दिन पहले का है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तब साइन करवाए ताकि वो चौहान रेस्टोरेंट और घर से दूर रहे। कौन सा बाप अपनी बेटी के लिए नहीं सोचता? वो तो एक गरीब लड़का था, अगर बिना कागजात के घर में घुसता। किसे पता उसकी नीयत क्या थी। लेकिन इन 7 सालों में उसने चौहान परिवार का 1 रुपया नहीं लिया। मीरा, अगर तुम्हें अभी उस पर तरस आ गया तो वो जीत जाएगा। भूलो मत, आज रात चौहान परिवार पर जो मुसीबतें टूटी है वो सब उसके अचानक हाथ खींच लेने की वजह से है। उसे पता था कि रेस्टोरेंट उन संसाधनों के बिना नहीं चल सकता, फिर भी जानबूझकर सब बंद कर दिया। ये बदला नहीं तो और क्या है? बिना कुछ लिए घर छोड़ा। उस वक्त मैं क्यों नहीं आई? ये सब मत सोचो, पहले होटल चलो। कल का फूड फेस्टिवल सबसे जरूरी है। मिस चौहान, तलाक के कागजात की कॉपी भेज दी गई है। मिस्टर लिन, समझौते के मुताबिक चौहान परिवार छोड़ देगा। चौहान परिवार से अनुरोध है कि मिलेगी। ये सभी सालों का समाधान करें। शेनजिया, तुम अर्जुन को फोन दो। मिस्टर लिन ने कहा कि 7 साल पहले तुमने उसके लिए कुछ नहीं कहा था, इसलिए आज उसके लिए पछताने की भी जरूरत नहीं है। मीरा, किसी की बातों में आकर अपना फैसला मत बदलो। करण मल्होत्रा, ये 15,000 और 28,000 आखिर कहाँ खर्च हुए? मीरा, दुनिया के संसाधन पैसे नहीं हो जाते। पैकेज एंट्री करनी है और स्टॉल बुकिंग फीस तो सिफारिश का खर्चा है। मैं पूछ रही हूँ पैसे किसे दिए और क्या पका हुआ? तुम्हें अविश्वास रहा है। मैं पूरी रात से चौहान परिवार के लिए संसाधन जुटाता रहा। और तुम अर्जुन की कुछ बातों की वजह से मुझ पर शक करने लगी। मीरा, करण सच में हमारी मदद कर रहा है। अर्जुन ने अभी अभी सारे संसाधन बंद किए हैं। तुम कहीं करण को भी नाराज मत कर दो। ये शायद इंसान है, किस फैसले से है? तो हमारे पास वापसी का एक मौका होगा। तो मुझे स्टॉल की कंफर्मेशन चिट्ठी दिखाओ। कल मैं कल मौके पर आऊंगी। आज रात में बात करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम अंदर जाओगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं दिख रहा। ये प्रीमियम स्टॉल है, इसलिए ऑनलाइन नहीं दिखा। तुम भारी होकर मुझे मत सिखाओ। मिस्टर चौहान, अभी अभी 8 टेबल और कैंसिल हुई है। मिस्टर झू ने अभी अभी एक और 8 टेबल वापस कर दिए। पुराने ग्राहक बोल रहे हैं कि कल से हमारे यहाँ बुकिंग नहीं करेंगे। 8 टेबल वापस कैसे चले गए? वो बोल रहे हैं पहले इसलिए रुकते थे क्योंकि लिन भाई हर बार खुद आकर समझाते थे और हल निकालते थे। आज हम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। करण मल्होत्रा, बेहतर होगा तुम मुझसे झूठ न बोलो। कौन से 30,000? दोस्तों का मजाक था, बस ग्रुप मैसेज है। मीरा, अर्जुन लिन ने तुम्हें इतना डरा दिया है कि हर जगह साजिश दिखती है। मैं पूछ रही हूँ, कौन से 30,000? चौहान जी, उसी पर हम जाओ काफी लोग रेस्टोरेंट में हैं। बुकिंग अभी कैंसिल करना है। जाओ भाई, पहले शांत हो जाइए, बातचीत से सब हल हो जाएगा। 7 साल से खा रहे हैं, नाम के लिए नहीं, अर्जुन लिन के लिए। बुजुर्गों को क्या परहेज है? एलर्जी और लेट खाना सब याद रहता था। बेस बदल कर भी नहीं बता पाए क्या पड़ा है। पिता की दावत तुम्हें सौंप दूं? कल मैं खुद किचन संभालूंगा। कोई गलती नहीं होगी। तुम स्वाद नहीं संभाल सकते और नहीं भरोसा वापस ला सकते हो। चौहान जी, सिर्फ अंकल झाओ नहीं, कल और परसों मिलाकर कुल 26 टेबल। सब कह रहे हैं लिन भाई के बिना खाना बेकार है। 26 टेबल? इतना सारा पैसा वापस जाएगा? दीदी, खाते से अभी एक बार रिफंड गया ही था, एक और राउंड गया तो पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। सबको सिर्फ अर्जुन लिन पर भरोसा है। पहले दिक्कत पर लिन भाई जिम्मेदारी लेते थे। मेनू बदलते थे, खुद जाकर पूरक व्यंजन भेजते थे। आज रेस्टोरेंट में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जाते ही ग्राहकों को भड़का रहा है। ये तो हमें मारने की साजिश है। माँ, वो हमें नहीं मार रहा, हमने ही उसे घर से निकाला है। बूढ़े सिंह, मिंग, पहले मुझे एक खेप भेजो, वही पुराना बेस और ताजी मछली, पैसे बाद में। लेकिन अब तुम लोग सामान्य ग्राहक हो, पहले पेमेंट फिर डिलीवरी, कतार के हिसाब से चलेगा। इतने सालों की साझेदारी है हमारी, इतना भी एहसान नहीं करोगे? सालों का रिश्ता है, आधी रात इमरजेंसी सामान, दाम घटाकर बाद में पैसे। लिन भाई अपनी साख दाव पर लगाकर तुम्हारा बोझ उठाते थे। आज लिन भाई अलग हो गए हैं तो मैं भी नियम से ही चलूंगा। मीरा, इनकी बातों से डरो मत, मेरे पास और भी सोर्स है। कल मैं तुम्हें असली बड़े सप्लायर से मिलवाता हूं।
उठाओ, स्पीकर पर डालो, उठाओ। मीरा, ये सच में निजी मामला है, अंकल आंटी को सुनाने की कोई जरूरत नहीं। उठाओ। करण, 30,000 आज रात तक चाहिए। तुमने कितनों को उल्लू बनाया? पुराना हिसाब अभी बाकी है और अब चौहान परिवार को फंसाने चले हो। वो झूठ बोल रहा है। उसकी मुझसे निजी दुश्मनी है, इसलिए बदनाम कर रहा है। तो ये 15,000 और 28,000? न स्टॉल था, न पैकेज। रिश्वत देनी पड़ती है। प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। किसी बाहरी के बहकावे में मत आओ। पहली खेप 3 दिन बाद। पहले माल 28,000 का नहीं था। अब इतना ज्यादा कैसे? 3 दिन बाद माल आएगा। कल की दावत का क्या होगा? मिस्टर सिंह, ये रेट गलत भेज दिया क्या? हम हमेशा से पुराने ग्राहक रेट पर है। गलत नहीं भेजा। पहले जो रेट था वो चौहान परिवार का नहीं, लिन रॉयल किचन के ग्रुप खरीदता था। करण हर महीने हिसाब, कमी और डिलीवरी मैनेज करता था। सब उसी के जरिए बिकता था। हमारी मात्रा भी तो ज्यादा है, इसीलिए तुम देते थे। मिस्टर चौहान, आपका ऑर्डर हमारे यहाँ टॉप 20 में भी नहीं आता। आधी रात माल भरवाना और महीने के आखिर में भुगतान सिर्फ करण की साख पर चलता था, अब वह नहीं है। चौहान परिवार को एडवांस पेमेंट करना होगा। तो इतने सालों से यह चौहान परिवार की हैसियत नहीं थी? उसके पास पैसा था, पहले बताया क्यों नहीं? वो हमारा मजाक देख रहा था। उसने पहले कहा था, हमने कभी भरोसा नहीं किया। कहा जा रही हो कल का सप्लायर। तुमने कहा था ना कि सब संभाल लोगे। मैं एक फोन करके आती हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं। अभी मेरा पैसा वापस करो। पैसा वापस नहीं है, ये सोच है। आज रात नहीं निकाल सकते। कब तक मुझसे झूठ बोलोगे? मीरा, अगर मैं सच में ठग होता तो कब का भाग गया होता? अभी सबसे जरूरी कल का फूड फेस्टिवल है। चंद हजार के लिए लड़ना नहीं। चंद हजार पैसा नहीं होता। तुमने कहा था कि सब संभालोगे, अब सप्लायर भी नहीं दिख रहा। यहां लड़ना बंद करो और अर्जुन को फोन लगाओ। उन सप्लायर और पुराने ग्राहकों को संभालने बोलो। खड़े क्यों हो? मारो ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अर्जुन, लिन, फोन उठाओ, प्लीज उठा लो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। उसे गाली मत दो, अभी तुम में से किसी की कोई औकात नहीं है। मीरा जी, चाचा जी और बाकी लोग आज एडवांस पेमेंट वापस मांग रहे हैं। किचन स्टाफ भी पूछ रहा है कल सामान नहीं हुआ तो काम चलेगा या नहीं। पहले उन्हें संभालो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। वो पूछ रहे हैं कि क्या करण भाई एक बार वापस आ सकते हैं। मीरा, वो जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। उसके आगे मत गिड़गिड़ाओ। कल जज से मिलवाता हूँ। जैसे ही असली लिस्ट आएगी, पुराने क्लाइंट खुद वापस आ जाएंगे। इस बार मुझे ऑफिशियल इनविटेशन चाहिए। कल सुबह तक पक्का मिल जाएगा। मीरा, टेंशन मत लो, मैंने कल रात बात कर ली थी। आज सीधा अंदर जाकर कंफर्म करेंगे। इनविटेशन कार्ड कहाँ है? लिस्ट देखो, मुझे पूरा प्रोसेस मिल गया है, बस आखिरी स्टैम्प बाकी है। ये इनविटेशन नहीं है, ये तो रजिस्ट्रेशन पेज का स्क्रीनशॉट है। करण, तुमने कल रात कहा था ना कि ऑफिशियल इनविटेशन पक्का मिलेगा। ऐसा हाई प्रोफाइल मामला आम प्रोसेस की तरह मत देखो। पहले अंदर चलो, अंदर कोई न कोई मिल जाएगा। जरा चौहान रेस्टोरेंट का टेस्टिंग इनविटेशन चेक कीजिए। कोई इनविटेशन रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई कंफर्मेशन। स्टॉल सेक्शन में सिर्फ एक अनपेड ड्राफ्ट दिख रहा है। सबमिट करने वाले का नाम करण होता है। फिर से चेक कीजिए, मैंने कल रात बात पक्की की थी। सर, बिना कंफर्मेशन के अंदर नहीं जा सकते। पीछे आए मेहमानों को रोकिए मत। करण, वो 28,000 आखिर गए कहाँ? मैंने चैनल में डाल दिए, ऑर्गेनाइजर ने रोक रखी है। फिर वही प्रोसेस, फिर वही इनसाइड बात, तुम्हारे मुंह से एक भी सच्ची बात निकलती है? किचन में फिर क्या हंगामा हो गया? छोटे बॉस, कल रात आपने हमें ताजा सी फूड, पतले फ्रोजन स्टॉक और पतला सूप पेस्ट रखने को कहा। शेफ मेन्यू साइन करने से मना कर रहे हैं पुराने ग्राहकों के। प्रतिनिधि बाहर आए, कल की तैयारी देखनी है। लागत बचाने को किया था, आज निकालो, बाद में देखेंगे। तुमने मेन्यू बदल दिया। खाते में पैसा नहीं है, सामान भी महंगा है, तो मैं क्या करूं? मीरा, किचन छोड़ो, मुझे थोड़े और पैसे दे दो, मैं अभी फीस पूरी करता हूँ। आज ही बाजी पलट सकता हूँ। तुम्हें अभी पैसा चाहिए? बॉस, शेफ खाना बनाने से मना कर रहे हैं। अंकल झाओ भी किचन में घुस गए हैं। वीडियो कॉल ऑन करो। किसने कहा ताजा सी फूड को फ्रोजन से बदलने को? मैंने कहा था ना, पहले लागत बचाओ, ग्राहकों को फर्क पता भी नहीं चलेगा। बॉस, मछली की बदबू छुप नहीं रही, ताजा नहीं टिकता। मैं मेन्यू साइन नहीं करूंगा, चौहान का नाम मिटेगा। तेरी जुबान से नहीं, तू एक बावर्ची है और मुझे बिजनेस सिखाएगा। मैं जैसा कहूं वैसा कर। पहले करण भाई कोई डिश बदलते थे तो 3 बार टेस्ट करके लागत जोड़ते थे, बैकअप प्लान रखते थे। तुमने कल रात बस एक मैसेज भेजा, सारा मेन कोर्स बदलने को कहा और इल्जाम हम पर डाल रहे हो। मीरा, मैं आज हंगामा करने नहीं आया, बस कंफर्म करने आया था कि कल मेरे पिता की जन्मदिन की दावत हो पाएगी या नहीं। अब सब साफ दिख रहा है, ये दावत हम नहीं कर सकते।
जाओ भाई, फ्रोजन स्टॉक सिर्फ अस्थायी इंतजाम है, असली दावत में ताजा ही लगेगा। तुम आज का सामान तक नहीं संभाल पा रहे, कल की क्या गारंटी दोगे? पहले शेफ लिन होते तो कम से कम अपनी बात के पक्के होते। पुराने झाओ, इतने सालों का रिश्ता है, तुम इतना कठोर नहीं हो सकते। रिश्ता इन्हीं दावतों से बना था, तुम्हारे एक बोल से नहीं मिल गया। बॉस, अंकल झाओ के हटते ही बाकी पुराने ग्राहक भी पीछे हट गए। बाहर लोग वीडियो बना रहे, बोले चौहान ने सामग्री बदली। पहले फ्रोजन स्टॉक हटाओ, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस, न सामग्री है, न मेन्यू, न कोई जिम्मेदार, और नहीं कोई जवाबदेही लेने वाला। अब हटाने से भी कुछ नहीं बचेगा। मीरा, ऐसे में तो और भी फूड फेस्टिवल में जाना पड़ेगा। बस थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए तो इंटरनेट की सारी बातें दब जाएंगी। पहले 28,000 वापस निकालो, वरना अभी से चौहान मामले में तुम्हारी टिप्पणी नहीं चलेगी, लौट जाओ। मीरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बाद में सब समझा दूंगा। बेहतर होगा तुम सच में समझा पाओ। अभी ऑर्डर कैंसिल मत करो, पुराने क्लाइंट्स मैं खुद संभाल लूंगा। किचन के सारे बदलाव फौरन रोको। दीदी, अब रोकने से कुछ नहीं होगा। रॉ मटेरियल का पैसा ही नहीं है और शेफ भी हमारी बात नहीं मान रहा। चुप रहो, कल रात तुम्हारे एक मैसेज ने चौहान परिवार की पूरी इज्जत दाव पर लगा दी थी। मिस जैन, आप आ गई। आप जल्दी से अर्जुन लिन का गुस्सा शांत करिए। सप्लायर और ऐप प्रमोशन स्लॉट वापस चालू करवाइए। मिस लिन, मैं आज पारिवारिक मामले सुलझाने नहीं आई हूँ। तो क्या आप चौहान परिवार को लिन रॉयल किचन से जोड़ने आई हैं? हमारे बीच अभी बस एक छोटी सी गलतफहमी हुई है। लिन रॉयल किचन की ऑपरेशंस डायरेक्टर। ओह, तो आप लिन रॉयल किचन से हैं। चौहान परिवार और लिन रॉयल किचन का पहले से ताल्लुक रहा है, रिश्ता खराब करने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर करण, चौहान रेस्टोरेंट का लिन रॉयल किचन के साथ कोई फॉर्मल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो पुराने रेट, ऐप ट्रैफिक, इमरजेंसी सपोर्ट और क्लाइंट रिटेंशन स्कीम मिल रही थी, वो सब कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का स्पेशल सपोर्ट था। लेकिन इतने सालों से सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, भला ऐसे अचानक कैसे बंद हो सकता है? क्योंकि समर्थन देने वाले अब परिवार से बाहर जा चुके हैं। आज से चौहान रेस्टोरेंट एक आम मर्चेंट की तरह फिर से लाइन में लगेगा, नए रेट होंगे और नई जांच होगी। अर्जुन जैसा जुड़ू का गुलाम, उसने इतनी औकात कहाँ कि तुम्हारे सारे रिसोर्स बंद करवा दे? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मिस्टर लिन ने किसी की कमाई खाई या नहीं, ये तुम्हारे खाते के साथ से बताएंगे। क्या ये सब कागजात उसी ने तुमसे बनवाए थे? मिस्टर लिन ने सिर्फ हदें तय करने को कहा है। वो पिछले 7 सालों के एहसानों का हिसाब नहीं मांग रहे। डायरेक्टर शैन, तो क्या चौहान परिवार अब भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है? ये नोट्स किसने छोड़े हैं? ये किसने लिखा? किचन के मामूली नोट्स हैं, कोई कीमत नहीं। शेफ चैन, कल का फंक्शन कैसे बचाएं? देखिए, यहाँ आज का समय, सर्विंग का अंतराल, बुजुर्गों के परहेज लिखे हैं, बच्चों का मेनू बदलना, शिकायतें सुधारना। सच में कोई ऐसे ही नोट्स लिख सकता तो आज ये हालत नहीं होती। शेफ चैन, ये सब करण भाई ने छोड़े हैं। बैकअप खट्टी मछली करी, केकड़े का टोफू, पुरानी अदरक वाला चिकन सूप। चौहान परिवार के पिछले कई सालों के बेस्ट डिशेस सब इस किताब में है। बस कुछ रेसिपीज ही तो है, देखकर कोई भी बना सकता है। कल रात तुमने भी तो देखकर बदला था ना, और क्या हालत कर दी? कस्टमर्स ने खुद बता दिया है। मीरा का पेट ठंडा रहता है, टेस्टिंग में कच्ची ठंडी चीजें कम रखना। चौहान परिवार में लिखा तो उनकी संपत्ति है। रेसिपी किताब यहीं रहेगी। मैडम लिन, ये अर्जुन जी की अपनी रेसिपी किताब है। ये पुश्तैनी रेसिपी नहीं, 7 साल से, वो भी बिना कुछ कहे। वो 7 साल चौहान परिवार में खाता पीता रहा, कुछ रेसिपीज लिखी, तो अब हमसे हिसाब मांगेगा? बूढ़े चौहान, मुफ्त का फायदा मत उठाओ। 7 साल पहले मैंने यहाँ फिश हेड सूप खाया था। तुमने कहा ये चौहान परिवार की पुश्तैनी रेसिपी है। आज मुझे पता चला कि असल में वो डिश सुधारने वाला अर्जुन लिन था। रेसिपी किताब बुनियाद है, असली उठाने वाला मेरे जैसा इंटरनेशनल रिसोर्स वाला फूड कंसल्टेंट है, इंटरनेशनल क्यूलिनरी अलायंस का स्पेशल कंसल्टेंट। ये टाइटल मैंने कभी सुना क्यों नहीं? शेफ चेन ने न सुना हो तो नॉर्मल है। ये ओवरसीज फूड सर्किल का रिसोर्स है, देश के कई सीनियर शेफ तक ये पहुंच नहीं पाते। ओवरसीज रिसोर्स? तो बताओ, इस अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पिछले साल की एनुअल मीटिंग का थीम क्या था? ऐसी इंटरनल जानकारी बाहर बताना ठीक नहीं। शेफ चेन, करण भाई तो हाई एंड रिसोर्स डील करते हैं, सब कुछ थोड़े ही बता सकते हैं। न बताओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्ड पर ये जो इंग्लिश शब्द गलत लिखा है, क्या ये भी हाई एंड रिसोर्स का ही नियम है? प्रिंटिंग प्रेस की छोटी सी गलती है। शेफ चैन, आप एक छोटी सी गलती पकड़कर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं। हो सकता है सच में छपाई की गलती हो, कार्ड से पूरी सच्चाई नहीं पता चलती। मीरा, तुम कब तक उसका झूठा बचाव करती रहोगी? जो इंसान सच में फूड इंडस्ट्री में है, उसका कार्ड गलत छप सकता है, लेकिन उसकी बुनियादी समझ में गड़बड़ नहीं होती। चेन हुआईशान, अपनी उम्र का रौब मत झाड़ो। चौहान परिवार को अभी ट्रैफिक और पब्लिसिटी चाहिए, ना कि तुम्हारे कागज के कुछ पन्ने और पुराने नियम। तुझे बेसिक सूप का भी ज्ञान नहीं और पुराने नियमों को बेकार बोलता है। यू किंग, मैंने चौहान परिवार के लिए दिन रात भागा,
और अब सब अर्जुन लिन के पक्ष में बोल रहे हैं। अगर तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो चौहान परिवार में कोई काबिल नहीं बचेगा। करण मल्होत्रा, मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता। मैं बस ये चाहता हूँ कुछ ऐसा दिखा जो असल में काम करे। आज रात के फूड टेस्टिंग इवेंट में मैं तुम्हें पक्का अंदर ले जाऊंगा। बस चीन शेफ मुझे एक मौका दे लाइव साबित करने का। ठीक है, आज रात मेरे सामने एक डिश समझा, चुनने से परोसने तक पूरा समझा दे तो मान लूंगा। मिस चौहान, डायरेक्टर लिन ने कहा है 7 साल पहले प्री साइन किए गए तलाक के कागजात आज आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन प्रोसेस में चले गए हैं। कृपया समय निकालकर इन्हें पूरा कर लें। क्या वो सच में इस घर को छोड़ रहा है? चौहान परिवार ने पहले उसे छोड़ा था। सात साल पुराने कागजात उसने अब भी संभाल रखे हैं। डायरेक्टर लिन ने कभी भी अपनी बेइज्जती की कोई चीज नहीं फेंकी। मैंने उस साल कंफर्मेशन पेज पर साइन भी किया था। ये तो अच्छा है, वो बिना कुछ लिए घर छोड़ रहा है। चौहान परिवार की चीजें उसके साथ 1 रुपया भी नहीं बनेगा। हाँ, दीदी ने तब यही सोचकर साइन किया था ताकि वो फायदा ना उठा सके। चौहान परिवार की संपत्ति से डायरेक्टर लिन का कोई लेना देना नहीं। निजी संपत्ति, निजी संसाधन और निजी साझेदारियां भी चौहान परिवार से अलग रहेंगी। उसके पास कौन सी निजी संपत्ति है? वो 7 साल से चौहान परिवार में कपड़े धो और खाना बना रहा है। अब हमसे कौन सी सीमा खींच रहा है? मिस्टर चौहान, उस वक्त सीमाएं साफ करने की मांग आप लोगों ने की थी। अब डायरेक्टर लिन बस उसी का पालन कर रहे हैं। बूढ़े चौहान, जोरू के गुलाम से बचने के लिए बनाया गया करार आखिरकार तुम लोगों को ही दूसरों का फायदा उठाने से रोक रहा है। कितना सही है। यूकिंग, तुम इन कागजातों से मत डरो। अर्जुन लिन बस पुराने कागजों से तुम्हें दबाना चाहता है। आज रात जीते तो चौहान परिवार को उसके सामने नहीं झुकना पड़ेगा। करण मल्होत्रा, अब मैं अच्छे से पहचान गई हूँ कौन मुझ पर दबाव डाल रहा है और कौन मुझे धोखा दे रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आज रात तुमने फिर कोई असली हुनर नहीं दिखाया तो 15,000 और 28,000 पूरे पैसे वापस करने होंगे। शेंजिया, इस कंफर्मेशन पीरियड में क्या मैं उससे एक आखिरी बार मिल सकती हूँ? मुझे उससे सब साफ करना है। डायरेक्टर लिन ने कहा 7 साल में तुम लोगों ने उसकी एक भी सच्ची बात नहीं सुनी। अब सुनने की जल्दी करने की जरूरत नहीं। आज रात के फूड टेस्टिंग इवेंट में मैं भी आ रहा हूँ। करण मल्होत्रा, बेहतर होगा कि तुझे सच में खाने की समझ हो। खट्टी मछली करी का सूप बढ़ा दो, लेकिन अगर मछली टूट गई तो बचा नहीं सकते। तो अगर मेहमानों में बूढ़े और बच्चे हो तो खट्टा सूप और तेज करो। तीखापन कैसे कंट्रोल करें? मछली टूट जाए तो ये चाइनीज खाने के पुराने सवाल है। विदेशी एक्सपीरियंस पर ध्यान देते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। बुजुर्गों की परहेज, बच्चों की एलर्जी, मेन डिश का टेक्सचर, तुम्हारे लिए ये छोटी बातें हैं। मिस्टर करण, आपका एंट्री पास ऑब्जर्वर गैलरी का है। आप टेस्टिंग गेस्ट नहीं है। कृपया चखने की मेज के सामने। मुख्य टेस्टिंग जोन को डिस्टर्ब न करें। तुमने कहा था ना कि आज रात चौहान परिवार को ऑफिशियल लिस्ट में ले आओगे। प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपको माहौल से वाकिफ करा रहे हैं। मैंने अगला कदम पहले से प्लान किया हुआ है। तुम एक खट्टी मछली करी तक सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते और चौहान परिवार को उठाने की बात करते हो। मीरा, अब तुम भी इनके साथ मिलकर मेरा मजाक देख रही हो। चौहान परिवार की यह हालत, क्या ये अर्जुन लिन की जानबूझकर की गई साजिश नहीं है? बार बार अर्जुन लिन का नाम लेना बंद करो। तुमने ही कहा था पैसे दो। तुम्हारे पास ही इनविटेशन नहीं था और तुम ही हो जो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मीरा, शुरू में तुम ही उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी। अब पैसे भी गए, मेहमान भी चले गए और इस फूड टेस्टिंग इवेंट तक में धूल में मिल गई। पहले यहां से चलो, यहां बहस मत करो। बस एक और मौका दो, मैं अभी सब ठीक कर सकता हूं। अभी ठीक करेगा? पहले बता कि चौहान परिवार के पैसों का क्या किया? सुनिए सब लोग, ये मुख्य टेस्टिंग जोन है। कृपया इवेंट का माहौल खराब न करें। मीरा चौहान, देखो क्या कर दिया तुमने। अर्जुन को तुम्हारी वजह से हारा। करण मल्होत्रा भी तुम्हारी लाई हुई है। अब रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया, पैसा गया, इज्जत भी गई। पापा, शुरू में सिर्फ मैं ही उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। आप भी उसके रिसोर्स की तारीफ कर रहे थे, अर्जुन को बेकार बोल रहे थे। हम तो तुम्हारा दर्द समझ रहे थे। किसे पता था करण मल्होत्रा इतना निकम्मा निकलेगा। अगर अर्जुन ने अचानक सप्लाई और मेहमान बंद न किए होते तो क्या हम इस हालत तक पहुंचते? माँ, हमने ही उसे रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ा था। हमने ही 7 साल पुराने कागजात से उसे नीचा दिखाया। वो बस चला गया। वो हम पर कोई एहसान नहीं करता। जब उस वक्त कागजात साइन हुए थे तो तुम लोग ऐसा नहीं बोल रहे थे। तुमने कहा था हिसाब साफ होना चाहिए ताकि वो जोरू का गुलाम न बन सके। करण मल्होत्रा, 15,000 का VIP पैकेज,
28,000 की स्टॉल बुकिंग फीस। अभी साफ साफ बताओ, पैसे आखिर गए कहाँ? अंकल, मैंने सच में धोखा नहीं किया, पैसा सिफारिश के रास्ते में लगा है। बस आज रात थोड़ी गड़बड़ हो गई। जो एक डिश तक नहीं समझा सकता, उसके पास भला कौन सी सिफारिश होगी? तू अभी भी फोन देख रहा है? किचन का फ्रोजन माल तूने ही बदला था ना? तू भी अपनी बहन पर दोष मढ़ना चाहता है? पापा, मैंने तो सिर्फ पैसे बचाने के लिए किया था। वैसे भी अगर रेस्टोरेंट बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? कल मुझे लिन रॉयल किचन में इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। तेरी वो इंटर्नशिप, क्या वो तेरे अपने इंटरव्यू से नहीं हुई थी? बिल्कुल मेरे अपने दम पर हुई है। लिन रॉयल किचन अर्जुन लिन ने तो खोला नहीं है, उससे क्या लेना देना? क्या मतलब सिफारिश रद्द? छोड़ो, एक इंटर्नशिप ही तो है, इतनी छोटी बात से डरो मत। मीरा, मेरे पास अभी भी एक रास्ता है, बस तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। तुझमें अभी पैसे मांगने की हिम्मत है? बिल्कुल नहीं। लिन रॉयल किचन ने मुझे कल आने का नोटिस भेजा था। मैंने अपने दोस्तों को बता भी दिया है। तू फोन करके पूछ ले, कहीं ये कोई सिस्टम एरर तो नहीं? मिस्टर चौहान, आपको नोटिस मिल गया होगा। कल आने की जरूरत नहीं है। आगे की प्रक्रिया सामान्य इंटरव्यू से होगी। किस आधार पर? मेरा सिलेक्शन तो हो चुका था ना। आप लोगों ने पहले कहा था कि मुझे मेंटरशिप दिया जाएगा। आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में सिफारिश चैनल से आया था। अब चूंकि सिफारिश की पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए ब्रांच को रोकना पड़ा। किसकी सिफारिश? मैं तो अपने बूते पर आया हूं। रोहन चौहान, तुम्हारी प्रोफाइल में किचन मैनेजमेंट का कोई अनुभव ही नहीं है। लिस्ट में आने के लिए मिस्टर लिन ने तुम्हारी स्किल सर्टिफिकेशन दी थी। कौन मिस्टर लिन? लिन रॉयल किचन में बहुत से लिन हैं। मिस्टर अर्जुन लिन। मीरा, जल्दी जाकर अर्जुन लिन से बात करो। रोहन को यह नौकरी चाहिए ही चाहिए। उसने स्टेटस भी डाल दिया है, सब रिश्तेदारों को पता चल गया है। मीरा, तुम जाओ और अर्जुन लिन से बात करो। माँ, तुमने सुना? रोहन की इज्जत भी उसी की बदौलत बची है। तुम क्या बोल रही हो? रोहन वो तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? उसमें दम था तो मुझे बेइज्जत क्यों होने दिया? कुछ लोग मदद करते हैं, तब तुम्हें वो आग का कांटा लगता था। मदद रोकी तो अब कहते हो पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन लिन ने सब कुछ बहुत छुपा कर रखा था। अगर उसके सच में इतने कनेक्शन थे तो चौहान परिवार में 7 साल तक बेचारा बनकर क्यों रहा? शायद वो बेचारा बनकर नहीं रहा, हमने ही उसे सिर्फ बेचारा समझा। तुम्हें कौन जल्दी करवा रहा है? मीरा, ये सब छोड़ो। अभी चौहान परिवार को उबरना है, तो बस एक आखिरी वेटिंग सीट बची है। मुझे सिर्फ 50,000 की सिक्योरिटी चाहिए। जमा होते ही चौहान परिवार का नाम लिस्ट में वापस आ जाएगा। अभी तो तुमने कहा था कि बस थोड़े से अमाउंट की जरूरत है। इस बार सच में आखिरी बार मेरी मदद कर दो। वादा करता हूं, ब्याज समेत पूरा लौटा दूंगा। मीरा, मीरा, बस 50,000 वेटिंग सीट। आज रात 12 बजे की डेडलाइन है। चूंकि तो चौहान परिवार का कुछ नहीं। मुझे पेमेंट पेज दिखाओ। ये वो सिक्योरिटी का कोई पब्लिक पेज नहीं है। मैं कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर कर दूंगा। तो मुझे उस कॉन्टैक्ट की चैट और अकाउंट डिटेल दिखाओ। करण मल्होत्रा। पहले 15,000, 28,000, कुछ साफ नहीं बताया। अब 50,000 का तो पूरा हिसाब देना ही होगा। अंकल का रिसोर्स कोई छीन न ले, यही सबसे बड़ा डर है। मैं अपने कनेक्शन सबके सामने नहीं खोल सकता। कनेक्शन को रोशनी से डर है या हिसाब किताब को? ताश का बकाया 50,000 12 बजे से पहले चुकाना होगा। रेस्टोरेंट वाली औरत, तुम मेरे बारे में लोगों से ऐसे ही बात करते हो? मैंने नहीं कहा, उन लोगों की जुबान गंदी है। मीरा, मेरी बात सुनो। ये तो बस एक पुराना छोटा सा बकाया है, तो न कोई एडमिशन सीट है, न कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट। तुम्हें 50,000 चाहिए सिर्फ इंस्पेक्टर वर्मा को चुकाने के लिए। तो चौहान परिवार के लिए कनेक्शन कैसे जुटाता? दीदी के पैसों से कर्ज चुकाकर भी कहते हो मदद कर रहे हो। बेशर्म इंसान, हम तो तुम्हें अपना शुभ चिंतक समझते थे। शुभ चिंतक?
चौहान परिवार के पास अब ऐसा क्या बचा है जो मैं हड़पना चाहूँ? करण के बिना तुम लोग एक टेबल तक नहीं संभाल सकते, एक भी डिश नहीं टिक पाती। तुम मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस घबरा गया था। 15,000, 28,000। और ये 50,000 मांग रहे थे, मैं अब नहीं दूंगी। अपना कर्ज खुद चुकाओ, बहुत हो गया। अब से तुम मुझे मीरा कहकर नहीं बुलाओगे। मीरा, तुम कहाँ जा रही हो? रेस्टोरेंट का क्या होगा? रोहन और मैं भी साथ चलेंगे। घर चलकर करण को लेकर आएंगे। करण? कहाँ है वो? सच में नहीं लौटा। मीरा, जल्दी से। उसे फिर से फोन लगाओ। उसे कॉल करो। वो अपना एप्रन तक ले गया। ले गया तो ले गया, एक फटा हुआ एप्रन भला क्या साबित करेगा? पापा, आप कहते थे उसके शरीर से तेल मसाले की बदबू आती है। बिल्कुल नौकर जैसा लगता है। पापा कम नमक, मम्मी कम मिर्च, मीरा को ठंड लगती है। कोल्ड ड्रिंक मत रखना। उसने ये सब तक लिख दिया। ये सब लिखने का क्या फायदा जब रेस्टोरेंट मुसीबत में है? तब भी वो चला ही गया ना। वो आज नहीं गया है, हमने ही उसे दिन ब दिन धकेल कर निकाला है। मैंने कहा था ये बहुत पुराना है, फेंक दो इसे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अर्जुन, मैं वापस आ गया। क्या तुम भी एक बार लौट सकते हो? ये तो सिर्फ बैकअप है, वो असली रेसिपी बुक नहीं है। खोलो। मीरा, नमकीन मछली वाले सूप में टमाटर डालकर स्वाद बढ़ाना। तेज मिर्च से स्वाद मत छिपाना। मैंने बस एक बार कहा था नमकीन लग रहा है, उसने 7 साल याद रखा। खाना बनाने वाला इतना तो याद रखता ही है। ये डिश बाद में हमारे रेस्टोरेंट की पहचान बन गई। ओल्ड जिंजर चिकन सूप। मिर्च से परेशानी, मीरा को ठंड लगती है। दावत वाला वर्जन और घर वाला वर्जन अलग रखना। आपने अभी हाथ की मछली पर बैड रिव्यू टॉपर डाल दिया है। ग्राहक कह रहे हैं आज का स्वाद पहले से बिल्कुल अलग है। पहले इस डिश को हटाओ, जबरदस्ती मत बेचो। हटा दे, ये तो चौहान परिवार की सबसे ज्यादा कमाई वाली डिश है। पापा, अर्जुन के बिना हमें ये भी नहीं पता कि ये डिश कमाती क्यों है। उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा होगा। नहीं, उसे पहले से पता नहीं था। उसने हमें कितनी बार आगाह किया, पर हमने एक बार भी नहीं सुना। शेनजिया, वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिस चौहान, मिस्टर लिन अभी चौहान परिवार से नहीं मिलना चाहते। तो फिर मुझे बताओ, ऐसी कितनी बातें हैं जो हम उसके बारे में नहीं जानते? जो आप नहीं जानते, वो आपके खोने से कहीं ज्यादा है। शेनजिया, आधी अधूरी बात मत करो। करण ने आखिर ऐसा क्या छुपा रखा है मुझसे? मिस चौहान, मिस्टर लिन ने कुछ नहीं छुपाया। आप लोगों ने कभी उसे गौर से देखा ही नहीं। अगर उसमें सच में काबिलियत है, तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो चौहान परिवार बर्बाद होते देखना चाहता था? उसने कहा था, जब सप्लायर के दाम बढ़े तो सिर्फ सस्ता माल न देखें। शिकायतें बढ़ी तो मेनू बदलना पड़ा। रोहन आया तो उसने आपको आगाह किया था कि किसी अनजान इंसान को पैसा न दें। आपने इनमें से कौन सी बात सुनी? मैंने नहीं सुनी। मिस्टर लिन में काबिलियत की कमी नहीं है। उसने बस अपने सारे कॉन्टैक्ट, सारे संसाधन और हर मुमकिन जोखिम को सबसे पहले चौहान परिवार के लिए झोंक दिया।
तो आखिर वो बाहर करता क्या है? लिन रॉयल किचन के लोग उसकी बात क्यों मानते हैं? ये जवाब तो मिस्टर लिन को खुद देना चाहिए। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, वो कभी चौहान परिवार की कमाई पर नहीं पला। तो क्या मेरी इंटर्नशिप सच में उसी ने दिलवाई थी? सिफारिश सिर्फ एक मौका था जिसकी आपने कदर नहीं की। मिस्टर लिन अब आपके लिए गारंटी भी नहीं देंगे। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, बस एक बार, चाहे वो मुझे माफ न करे। मिस्टर लिन को अभी दूरी चाहिए, माफी नहीं। स्टॉल तैयार है, कल सुबह 9 बजे फूड फेस्टिवल के वेस्ट कॉरिडोर में। चौहान परिवार के पास अभी भी वापसी का मौका है। वो अभी भी उम्मीद नहीं हारा है। कल चलकर देखें क्या? अगर सच में कुछ बदल जाए तो? माँ, तुम अब भी उस पर भरोसा करना चाहती हो? चलो, भरोसा नहीं, बस हिसाब चुकता करना है। कल मैं वापसी की उम्मीद से नहीं जा रही, बल्कि उससे हमारे ठगे हुए पैसे वापस लेने जा रही हूँ। यही है उसका बताया हुआ स्टॉल। इस जगह से तो कोई गुजरता भी नहीं। खाना कौन चखेगा? तुम लोग आ गए। मेन एरिया में अभी बहुत भीड़ है, साइड कॉरिडोर ज्यादा बेहतर है सटीक कस्टमर टारगेटिंग के लिए। 28,000 में बस ये एक मेज मिली? ये सिर्फ बाहरी डिस्प्ले स्टॉल है, असली रिसोर्स पीछे है। फूड टेस्टिंग का इंतजाम मैंने पूरा कर लिया है। 15,000 का VIP पैकेज, 28,000 स्टॉल फीस। कल रात को 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांग रहा था। तुम हर बार कहते हो कि पीछे सब इंतजाम है, कब हुआ है कोई इंतजाम? चौहान रेस्टोरेंट का बोर्ड तक टेढ़ा लगा है। तुम हमें किस बल पर ऊपर उठाओगे? चाचा, स्टॉल मायने नहीं रखता, अभी ऑनलाइन चर्चा चाहिए। मैंने चौहान परिवार की पब्लिसिटी का इंतजाम कर दिया है। यहाँ कोई खा भी नहीं रहा, ये तो दुकान के बाहर ठेला लगाने से भी बदतर है। लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। ऑफिशियल स्टॉल नंबर कहाँ है? टेस्टिंग लिस्ट कहाँ है? तुमने जिस सिफारिशी की बात कही थी वो कहाँ है? बस आता ही होगा, मैं फिर से कॉल करता हूँ। बहाने बंद करो, अभी पैसे लौटाओ। यू किंग, चौहान परिवार के लिए दिन रात भागी, ऐसे नहीं पलट सकते। यहाँ खाना नहीं रख सकते। आपने जो रजिस्टर कराया है वो पैसेज प्रमोशन टेबल है, फूड टेस्टिंग स्टॉल नहीं। प्लीज जल्दी से हटाइए। पैसेज प्रमोशन टेबल। वो इंटरनल अरेंजमेंट नहीं समझते, बुलाया वो आया नहीं। रजिस्ट्रेशन करण मल्होत्रा के नाम पर है। फीस 800, टेबल कुर्सी अपनी, कोई और अरेंजमेंट नहीं। 800? तुमने मेरी दीदी से 28,000 लिए। करण मल्होत्रा, तुम पिछले साल मेरी दुकान पर सिर्फ 3 दिन की अस्थायी प्रमोशन जॉब करके गए थे। तुम कब से ओवरसीज सेलिब्रिटी शेफ कंसल्टेंट बन गए? बॉस छाओ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ओवरसीज कंसल्टेंट हूं। भला मैं आपकी दुकान पर प्रमोशन करने क्यों आऊंगा? गलत समझ रहे हैं। तुम उस दिन मेरी दुकान का एप्रन पहनकर गेट पर चिल्ला रहे थे। 19.90 का टेस्टिंग कूपन। 3 दिन भी नहीं टिके और कहने लगे कि तुम्हारे पास इससे बड़ा रिसोर्स है, और भाग गए। तुमने सच में प्रमोशन जॉब की थी? तो क्या हुआ अगर की थी? सबने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। इससे साबित नहीं कि रिसोर्स नहीं, बेसिक से शुरू करना शर्म नहीं, धोखा देना शर्म की बात है। तुमने उस वक्त मुझसे कहा था, तुम फेस्टिवल के अंदरूनी लोग जानते हो। मेन स्टॉल 30,000 का। मैंने भरोसा नहीं किया, पड़ोसी ने किया, पैसे आज तक वापस नहीं। तो ये पूरा नाटक तुम पहली बार नहीं कर रहे। यू किंग, इसकी मुझसे पुरानी दुश्मनी है, जानबूझकर बदनाम कर रही। चौहान परिवार पर मुसीबत आई है तो सब उन्हें रौंदने पर तुले हैं। तुम्हारा ओवरसीज शेफ अनुभव कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ है? ऑफिशियल कोलैबोरेशन रिकॉर्ड कहाँ है? औपचारिक सहयोग का रिकॉर्ड कहाँ है? सारा डेटा क्लाउड में है। मैंने फोन बदला है, अभी नहीं मिल रहा। क्लाउड, तुम्हारी विदेशी फोटो की लोकेशन मुंबई, कुकिंग क्लास है, विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं, और बने विदेशी शेफ। 800 रुपए की साइड टेबल को 28,000 का स्टॉल बता रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो। धोखा मैंने दिया, तुम लोगों ने दिया।
चौहान परिवार खुद को नहीं बचा पा रहा, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो बस तुम्हें मौका दिलाने की कोशिश कर रहा था। पैसे लेते वक्त कहा परिवार बचेगा, अब कहते हो कोई लेना देना नहीं। अर्जुन लिन के बैकअप के बिना तुम लोग हो ही क्या? मैंने कोई नहीं किया है, ये गलत है। 15,000, 28,000 और भी खुद को एजेंट बताकर 50,000 मांगे। सारी चैट है मेरे पास, आज लौटाओ। और अगर मैं न करूं? करण मल्होत्रा, आखिरकार मिल ही गया तुम। कहा था फूड फेस्टिवल में बड़ा सौदा है, पैसे लेने बुलाया है। माँ, यहां बकवास मत करो, काम में लगा हूं, पैसे बाद में दूंगा। उसे बोलने दो। पिछले महीने जुए के 30,000, परसों 20,000 उधार, कहा था स्टॉल और सिक्योरिटी फी से लौटाऊंगा। कल कहा मालकिन से 50,000 डिपॉजिट मिलेगा। हमेशा बहाने बनाते हो। तो जो मैंने तुम्हें 15,000 दिए वो पैकेज के लिए नहीं थे? वो 15,000 आते ही उसी दिन उसने पिछला ब्याज चुकाया। ग्रुप में कहा चौहान परिवार बेवकूफ बना और पैसा निकालेंगे। तुम झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कहा, मैं अभी 50,000 जमा करता हूं। तुम हमेशा दूसरों के नाम पर पैसा दिखाते हो। कहते थे झू परिवार अमीर है, इसलिए जो 15,000 दिए वो पैकेज के लिए नहीं। वो 15,000 आते ही उसने पुराना ब्याज चुकाया। ग्रुप में कहा जो आसानी से फंस गए और मिलेगा। झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कब कहा? अभी चलाओ क्या? तूने ही कहा था कि चौहान परिवार खत्म हो गया और उस लिन को। घबराहट में कुछ भी सच लगता है। तूने मेरी दीदी को बेवकूफ बनाया और हमारे रेस्टोरेंट को अपने कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारा परिवार भी तो मुझसे उबरना चाहता था ना। एक की मर्जी, दूसरे की मजबूरी। अब शिकार बनने का नाटक क्यों? फिर से बोलो। सुनिए, ये इवेंट एरिया है, कृपया झगड़ा ना करें और टेबल भी जल्दी से हटा दीजिए। करण, आज के बाद चौहान परिवार के पास मत फटकना। मीरा, मुझसे गलती हो गई, एक बार और मेरी मदद कर दो, बस हमारे इतने सालों के रिश्ते का वास्ता। तुम्हारे पास कभी रिश्ता था ही नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ हिसाब है। तुम्हारे इस हिसाब का जवाब आज देना ही होगा। चौहान परिवार को भाल बनाना बंद करो। मीरा चौहान, रेस्टोरेंट से फिर फोन आया है। सप्लायर, क्लाइंट, स्टाफ, स्टॉल सब बंद हो गया है। तो अब हम क्या करें? सच में अर्जुन लिन के पास भीख मांगने जाए? जाओ। उसे वापस बुलाने के लिए नहीं, सीढ़ी बनाने के लिए भी नहीं, बल्कि चौहान परिवार को एक आखिरी मौका देने के लिए, नियमों के मुताबिक बात करने का। मीरा, रुको, थोड़ा नरम रहना। रेस्टोरेंट सच में टिक नहीं पाएगा। पहले उसे सप्लायर और पुराने क्लाइंट वापस लाने को कहो, बाकी बाद में देखेंगे। अर्जुन लिन, मिस चौहान, बैठिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। करण ने मुझे और चौहान परिवार को धोखा दिया। रेस्टोरेंट सच में डूबने की कगार पर है। क्या आप? नहीं, पहले माँ की जुबान कड़वी थी, लेकिन हम तो एक परिवार हैं। सप्लायर, क्लाइंट, बुकिंग, आपके एक शब्द से सब वापस आ सकता है ना? 7 साल पहले जब आप लोगों ने मुझसे पेपर साइन करवाए थे तो साफ कहा था कि चौहान परिवार और मैं एक नहीं है, संपत्ति अलग है। पहले मैंने आपको कम आंका था, लेकिन यह रेस्टोरेंट मीरा की पूरी जिंदगी की कमाई है, पूरे परिवार की रोजी रोटी है। बस आखिरी बार मदद कर दीजिए। सप्लाई चाहिए तो नॉर्मल प्रोसेस से अप्लाई करें। ऐप ट्रैफिक चाहिए तो रेटिंग से लाइन में लगें। शेफ चाहिए तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और बजट एस्टीमेट सबमिट करें। हर डील कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगी। तो मेरी इंटर्नशिप का क्या? भाई, पहले मैं बकवास करता था, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैं ये सीट बिल्कुल नहीं खो सकता। सिफारिश का मतलब डायरेक्ट एंट्री नहीं है और न ही कोई स्पेशल रियायत। लिन रॉयल किचन आना है तो दोबारा इंटरव्यू दो। और मेरा क्या? 7 साल की शादी भी सिर्फ कागजों के हिसाब से चलेगी। मीरा चौहान, तुम लोगों ने ही मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, एक ऐसा इंसान बनाकर जिसे कभी भी बिना कुछ लिए घर छोड़ना पड़ सकता है। अब
मैं वही कर रहा हूं जो तुम चाहते थे, चौहान परिवार से अलग। अब तुम्हें भी नियमों के मुताबिक अपने किए की सजा भुगतनी सीखनी चाहिए। कल लिन रॉयल किचन में फूड टेस्टिंग इवेंट है, सबके लिए खुला है। कोलैबोरेशन स्लॉट्स हैं। चौहान परिवार नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रिजल्ट पूरी तरह स्कोर पर बेस्ड होगा। क्या आप मेरा स्कोर देखेंगे? मैं अब चौहान परिवार के लिए स्कोर में कोई हेराफेरी नहीं करूंगा। मीरा, जाओ न मिस शेन से बात करो। आखिरकार अर्जुन और हमारा 7 साल का रिश्ता है। हम आखिरी में तो नहीं बैठ सकते। माँ, उसने साफ कह दिया कि वो चौहान परिवार के लिए कुछ नहीं करेगा। स्कोर बदले या न बदले, कम से कम हमें थोड़ा आगे तो बिठा ही सकता है। इतना पीछे हमें कोई देखेगा ही नहीं। नमस्ते, चौहान रेस्टोरेंट के डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा कर दिए गए हैं। क्या आप टेस्टिंग सीक्वेंस कंफर्म कर सकते हैं? चौहान रेस्टोरेंट की फाइल अधूरी है। सप्लाई चेन स्टेबिलिटी का प्रूफ गायब है। पिछले 3 दिनों में कस्टमर कंप्लेंट रेट हाई है। सिग्नेचर डिश मेनू से हट चुकी है। ऑब्जर्वेशन लिस्ट में है। हम यहाँ आकर सफाई दे सकते हैं। ये जो हुआ, वो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट की गड़बड़ी थी। सफाई रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन वो स्कोर की जगह नहीं ले सकती। कृपया प्रोसेस के मुताबिक इंतजार करें। मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रही। क्या जूरी हमारे नए प्रपोजल को एक बार ट्राई कर सकती है? मिस चौहान, हर मर्चेंट को सिर्फ एक ही मौका मिलता है ऑफिशियल सबमिशन का। जो सख्ती आपको अभी महसूस हो रही है, वो मिस्टर लिन पहले आपकी तरफ से झेलते थे। तो क्या हमारा कोई चांस ही नहीं बचा? चांस नहीं है, बल्कि बुनियादी काबिलियत पूरी करनी होगी। अगर चौहान रेस्टोरेंट ये साबित नहीं कर सकता कि इंग्रेडिएंट्स और ग्राहक शिकायतें ठीक से नहीं सुलझी, तो लिन रॉयल किचन पार्टनर नहीं बनाएगा। हम पुराने शेफ को वापस बुला सकते हैं और पुराना मेनू भी वापस ला सकते हैं। हमारे पुराने कस्टमर हमें पहचानते हैं। पुराने कस्टमर कैंसिलेशन रिकॉर्ड दिखाता है कि वो मिस्टर अर्जुन लिन की क्वालिटी मैनेजमेंट और कंप्लेंट हैंडलिंग पर भरोसा करते थे, चौहान रेस्टोरेंट की मौजूदा टीम पर नहीं। सुना है आज लिन रॉयल किचन के डायरेक्टर भी आ रहे हैं, खुद नए प्रोडक्ट कोलैबोरेशन की दिशा तय करने। डायरेक्टर दीदी, अगर डायरेक्टर से मुलाकात हो जाए तो शायद कुछ रास्ता निकल आए। हाँ, अर्जुन लिन से तो कुछ नहीं मिला। डायरेक्टर से गुजारिश कर सकते हैं। लिन रॉयल किचन के डायरेक्टर भी मुंबई में हैं। फूड टेस्टिंग इवेंट शुरू होने वाला है, कृपया अपनी सीट पर लौटें। वो किसका इंतजार कर रहे हैं? सभी चौहान परिवारजन कृपया थोड़ा रुकें। डायरेक्टर लिन आने ही वाले हैं। इस बार नए कोलैबोरेशन की दिशा खुद डायरेक्टर लिन कंफर्म करेंगे। दीदी सुना, डायरेक्टर लिन खुद कंफर्म करेंगे। बस डायरेक्टर हामी भर दे तो स्कोर वगैरह सब बदल सकता है। स्कोर बदलने के बारे में सोचना बंद करो। स्कोर न सही, तुम बस रो देना और डायरेक्टर से गुजारिश करना कि अर्जुन लिन के साथ तुम्हारे रिश्ते की खातिर एक मौका दे दें। माँ, अर्जुन लिन बहुत साफ बोल चुका है। अर्जुन लिन न सही, डायरेक्टर मना नहीं करेंगे। बड़े बॉस को सिर्फ फायदा दिखता है। जब तक चौहान परिवार का नाम है, बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। जरा धीरे बोलिए। डायरेक्टर लिन नियमों को सबसे अहम मानते हैं कि कोशिश करेगा वो सीधा बाहर हो जाएगा। मीरा, मुझे पता चल गया, डायरेक्टर साहब खुद आ रहे हैं। मैं बात पहुंचा सकती हूँ, बस बात पहुंचाने भर की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर यहाँ आने की? मैं सिर्फ भरपाई करना चाहती हूँ। मुझे डायरेक्टर साहब से मिलने दो। मैं तुम्हारे पिछले सारे पैसे किसी भी तरह लौटा दूंगी। अभी झूठ बोल रही हो? सर, आपका एंट्री पास सिर्फ बाहरी सहायता के लिए है। आपको मुख्य हॉल में जाने की अनुमति नहीं है। मैं डायरेक्टर लिन को जानता हूं। मैं यहां बिजनेस लिंक करने आया हूं। तुम डायरेक्टर लिन को जानते हो? हाँ, पुराना रिश्ता है। डायरेक्टर लिन आज मुंबई फूड टेस्टिंग इवेंट में पहली बार सार्वजनिक रूप से आ रहे हैं। तुम्हारा ये पुराना रिश्ता किसके साथ था? करण मल्होत्रा। तुम्हें पता भी नहीं कि डायरेक्टर कौन है और दावा कर रहे हो जानने का? डायरेक्टर लिन की पूरी फाइल तैयार है। वो घड़ी शुरू करो। डायरेक्टर लिन। डायरेक्टर लिन, तुम। कार्यक्रम शुरू करो। लिन रॉयल किचन ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान अर्जुन लिन का इस मुंबई नए व्यंजन फूड टेस्टिंग इवेंट में स्वागत है। चेयरमैन साहब, लिन रॉयल किचन के चेयरमैन। वो 7 साल हमारे घर में काम करता रहा। ये कैसे है? तो मेरी वो इंटर्नशिप की सीट सच में उसी के एक कहने पर मिली थी? मिस्टर करण, आपने कहा था ना कि डायरेक्टर लिन के साथ आपकी पुरानी पार्टनरशिप है। डायरेक्टर लिन अभी यही है। आप बता सकते हैं कौन सी पार्टनरशिप है?
मेरा मतलब था कि मैं अर्जुन लिन को जानता हूँ, डायरेक्टर लिन को नहीं। तुमने लिन रॉयल किचन की पार्टनरशिप के नाम पर चौहान परिवार से बुकिंग, रिसोर्स और सिक्योरिटी फीस वसूली। सबूत जुटा लिए गए हैं, अब कानूनी कार्रवाई होगी। मीरा, तुम मेरे लिए कुछ बोलो। मैं भी मजबूर था। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने मुझे धोखा दिया होता तो कम से कम मैं तुमसे नफरत कर पाती, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत मुझे खुद से है कि मैंने तुम्हारे लिए उसे रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया। डायरेक्टर लिन। मिस चौहान, कोई भी शिकायत हो तो प्रक्रिया के अनुसार दर्ज करें। आखिर हमने कैसे इंसान को हाथ से जाने दिया? लिन रॉयल किचन पार्टनर चुनते समय सिर्फ क्वालिटी और मैनेजमेंट देखता है। सिफारिश से आने वाले सबसे पहले बाहर होंगे। डायरेक्टर लिन, चौहान परिवार की फाइलें और 7 साल की रिसोर्स लिस्ट तैयार है। अगला कदम सार्वजनिक ऑडिट है। ये तो घर का मामला है, इसे बाहर क्यों लाया जा रहा है? यह समझौता चौहान रेस्टोरेंट और मिस्टर लिन की निजी। चौहान परिवार लिन रॉयल किचन से पार्टनरशिप चाहता है, तो पहले सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी। ये हमने ही तय करने को कहा था। वो सिर्फ इसलिए ताकि वो चौहान परिवार की संपत्ति पर कब्जा न कर सके। तो अब मेरी संपत्ति पर कब्जा करने का हक किसे है? पहले साल चौहान रेस्टोरेंट की मासिक खरीद का घाटा मिस्टर लिन के निजी सप्लाई नेटवर्क से पूरा किया गया। दूसरे साल ऐप प्रमोशन स्लॉट लिन रॉयल किचन के ऑपरेशनल पार्टनरशिप से मिला। तीसरे साल से पुरानी शिकायतें निपटाना और त्योहारों पर इमरजेंसी डिलीवरी। निजी साख पर उठाया गया। मेरा नाम और मेरा नाम भी। रिकमेंडेशन रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि डायरेक्टर लिन ने सिर्फ तुम्हें एक बार सीखने का मौका देने को कहा था, किसी स्टोर को बिना शर्त हायर करने का आदेश नहीं दिया। जो पैसे ग्राहकों को वापस किए गए वो रेस्टोरेंट के खाते से नहीं गए। ज्यादातर डायरेक्टर लिन ने अपनी जेब से चुपचाप भरे। नोट में लिखा है कि मीरा चौहान की बाहरी साख पर कोई आंच न आए। ऑडिट में चौहान रेस्टोरेंट खुद को साबित नहीं कर सका कि वो लगातार अच्छा खाना बना सकता है। नहीं, ये की पुरानी साख मौजूदा टीम ने खुद बनाई है। तो चौहान परिवार इतने सालों में अपने दम पर खड़ा नहीं हुआ। तुम खड़े जरूर हुए, लेकिन जब भी गिरने लगे किसी ने थाम लिया। अब वो हाथ हट गया है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पता क्यों नहीं चलने दिया? तुम ही तो डायरेक्टर लिन यांग के हो। मैंने तुमसे कहा था मैं संभाल लूंगा। तुमने कहा था कि मैं सिर्फ मूड खराब करता हूं। मिस्टर करण मल्होत्रा, रुकिए। लिन यांगे के नाम से पैसे वसूलने का रिकॉर्ड भी इसी ऑडिट फाइल में है। मैं तो सिर्फ बिचौलिया था। मैंने कभी पक्का नहीं कहा। तो फिर सबके सामने हर उस पेमेंट का हिसाब दो जो तुमने दलाली में कराया। सारे सोर्स खोलकर बताओ, मुझे सुनना है। बताओ, कौन सा पेमेंट लिन रॉयल किचन से अप्रूव्ड था और कौन सा असली रिसोर्स था? मैं सिर्फ बिचौलिया था। रिसोर्स फाइनल नहीं हुआ। सारा दोष मेरा नहीं। 15,000 का VIP पैकेज, कोई टेस्टिंग एलिजिबिलिटी नहीं मिली। 28,000 की स्टॉल फीस, असल में सिर्फ 800 रुपए की आम प्रमोशन टेबल थी। 50,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका कोई प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं। करण ने मेरा पैसा लेकर मुझे धोखा दिया और चौहान परिवार का आखिरी मौका भी बर्बाद कर दिया। मीरा, तुमने भी पैसे ट्रांसफर किए? तुमने भी उस पर भरोसा किया? अगर मैं ये बात बाहर फैलाऊं तो चौहान परिवार की बेइज्जती होगी। चौहान परिवार की इज्जत तो स्टेशन पर ही धूल में मिल चुकी है। मुझे अभी सिर्फ हिसाब चाहिए, साफ साफ। करण, मरने का नाटक मत कर। तूने कहा था आज चौहान परिवार से 50,000 मिलेंगे। अब कहा है वो? हम लिन रॉयल किचन के नीचे पहुंच चुके हैं। लाओ मां, यहां मत आना। मैं अभी कोई रास्ता निकालता हूं। ये एक बिजनेस इवेंट है, यहां तुम्हारे निजी कर्ज का फैसला नहीं होगा। चौहान परिवार के साथ तुम्हारा लेन देन कागजात के हिसाब से चलेगा।
अपना कर्ज खुद चुकाओ। मेरी दुकान को भी इसने ऐसे ही बातों में फंसाया था। झूठे विजिटिंग कार्ड, प्रीमियम स्टॉल का झांसा, टेम्पलेट तक नहीं बदला। ऐसा आदमी अब लिन रॉयल किचन के किसी भी इवेंट में नहीं दिख सकता। इसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है, जुड़े हुए कारोबारियों को भी। चेतावनी भेज दी गई है। तुमने मेरी बहन की ये हालत की और अब भाग रहे हो। अर्जुन जैसा बड़ा सहारा घर में मौजूद था, पर तुमने मुझ पर भरोसा किया, मीरा चौहान। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। ब्लैकलिस्ट कर दिया। अर्जुन लिन, रुकिए 1 मिनट। मिस चौहान, अभी कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट बाकी है। मुझसे गलती हुई। मैंने अपने सहारे को बेकार समझा, धोखेबाज को अपना हमदर्द समझ बैठी। मैं चौहान परिवार को बचाने की भीख नहीं मांग रही। बस एक बार मुझे देख लो। अर्जुन, पहले माँ बहुत कड़वी थी। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। उठो, मत गिड़गिड़ाओ। तुम मेरे सामने नहीं, अपने खोए हुए रसूख के सामने घुटने टेक रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सच में पछतावा है। उस दिन स्टेशन पर मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। 7 साल पहले उन कागजात पर मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था। मुझे सच में पछतावा है। तुम्हें पछतावा इस बात का है कि अब जान गई हो कि मैं कौन हूं, इस बात का नहीं कि मैंने कितना दर्द सहा। अर्जुन, चौहान परिवार ने तुम्हारा बहुत एहसान तोड़ा है, लेकिन मीरा इतनी भी पत्थर दिल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जिसके दिल में प्यार होता है, वो अपने पति को टिकट अपग्रेड के लिए भी लायक नहीं समझती। तो अब मैं कर ही क्या सकती हूं? तुम बताओ, मैं खुद को बदल दूंगी। कल रात मैं चौहान हवेली आऊंगा, अपना आखिरी सामान लेने, और खाना बनाऊंगा। 7 साल के रिश्ते का आखिरी लम्हा। तुम घर आना चाहते हो? ये घर वापसी नहीं है, ये अलविदा है। वही पुराना स्वाद। पहले मुझे लगता था कि ये बहुत फीका बनाता है। फीका इसलिए था क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तुम्हें आज भी सब याद है? बस आदत है। इस खाने के बाद चौहान रेस्टोरेंट का काम अब सीधे बिजनेस रूल्स से चलेगा। तुम्हारी जिंदगी का इंतजाम अब मुझसे मत करवाना। अर्जुन, मुझे तुम्हें बेकार नहीं कहना चाहिए था। हमें एक और मौका दे दो, प्लीज। 7 साल मौके देते देते बीत गए। आज का खाना कोई नई शुरुआत नहीं है, ये अंत है। लिन भाई, क्या मैं अब अपने दम पर इंटरव्यू दे सकता हूं? हाँ, दे सकते हो, लेकिन दूसरों के सहारे को अपनी काबिलियत समझना बंद करो। करण, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा टिकट अपग्रेड कर दिया होता, तो क्या हम अब भी साथ होते? ये टिकट का मसला नहीं है। मसला ये है कि 7 साल में हर बार तुमने मुझे बेकार समझा। डायरेक्टर लिन, गाड़ी आ गई है। अर्जुन, मत जाओ। मीरा, खाना ठंडा हो जाए तो दोबारा गर्म मत करना। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। तलाक की फाइनल मंजूरी हो चुकी है, 7 साल पुराने समझौते के मुताबिक।
चौहान परिवार के पास चौहान रेस्टोरेंट और पुरानी प्रॉपर्टी रहेगी। कृष्णा करण मल्होत्रा अपने साथ ले जाएगा, साथ ही अपनी निजी संपत्ति। लिन रॉयल किचन के सिस्टम रिसोर्सेज और अपनी रेसिपी किताब। 7 साल ऐसे ही खत्म हो गए। 7 साल पहले ही तुम लोगों ने आज का अंत लिख दिया था। लिन भाई, मैं खुद इंटरव्यू दूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है। मैडम जी, आज सिर्फ 3 टेबल बुक हैं और सप्लायर ने कहा है एडवांस पेमेंट के बिना माल नहीं देगा। अब और देर नहीं कर सकते। हाँ, यही है हमारा अपना रेस्टोरेंट। मैं अब चौहान परिवार को बचाने की भीख नहीं मांगती। क्या तुम कभी कभार खाना खाने आ सकते हो? बस यूं समझो कि पुराने रिश्ते की खातिर। मैं 7 साल इस मेज पर बैठा। 7 साल तुमने मुझे कभी इस काबिल नहीं समझा। आज से तुम्हारी औकात नहीं कि मेरी मेज पर बैठो। अर्जुन, मैं सच में अपनी गलती मानती हूं। गलती मान लेने से सब कुछ वापस नहीं मिल जाता। हमने अपना सबसे बड़ा सहारा अपने ही हाथों खो दिया।